क्या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? क्या आपका कोई दोस्त, आपका बॉस या आपका कोई करीबी रिश्तेदार ऐसा तो नहीं जिसकी नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है? अगर हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ में कौन से हैं वो नंबर्स जो ये दर्शाते हैं कि आप या आपका कोई करीबी रिश्तेदार बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो सकता है? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा गुस्सा दिलाने वाले नंबर्स के बारे में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर गुस्से या एंगर की, तो ये एक भाव या इमोशन है जिसको हम सभी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में महसूस जरूर किया होगा। इन अदर वर्ड्स, एंगर इज एन इमोशन which we all might have witnessed or felt it during our lifetime at a certain given point of time। अब ये जो गुस्सा है वो जो है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं करता तो है। अब कुछ लोग जो है बहुत कम गुस्सा करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहे कि उसको कभी गुस्सा आता ही नहीं या उसने कभी गुस्सा किया ही नहीं है अपनी जिंदगी में, तो ये झूठ बोलने वाली बात है। ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी इंसान या चीज को लेके हमने अपना गुस्सा जरूर जाहिर किया होता है। बहरहाल, अगर बात की जाए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी महीने की इन 4 तारीख में से जन्मा है या फिर ये 4 नंबर अगर उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट या लोशो ग्रिड में प्रेजेंट है, तो आप ये मान के चलिए कि वो इंसान या व्यक्ति अधिक गुस्सा करता होगा। बात की जाए अगर इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर की, तो वो है नंबर 4। यानी कि अगर आपका ड्राइवर या मूलांक 4 है, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं, तो आप रूल होते हैं ड्राइवर नंबर 4 से, और आपका रूलिंग प्लैनेट है राहु। अब राहु यानी सर है पर धड़ नहीं। जिसका सिर सर है और धड़ नहीं, तो उसको औरों के मुकाबले जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक स्ट्रगलिंग नंबर है, काफी चैलेंजेस से भरा हुआ नंबर है। तो अगर आपको औरों के मुकाबले ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है दिस में लीड टू फ्रस्ट्रेशन। तो बिकॉज दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और अगर 4 नंबर वाले व्यक्तियों को जो है बेफजूल का बोला जाता है, कोई उनसे ऐसी बात की जाती है जिसमें कोई तर्क या लॉजिक ना हो, तो बस इस बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। अब बात की जाए अगर लिस्ट में दूसरे नंबर की, जो वो है नंबर 8। तो अगर आपका ड्राइवर या मूलांक 8 है, यानी अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे हैं, तो आप रूल होते हैं मूलांक 8 से, और आपका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न या शनि। अब शनि जो है वो है डेढ़ टांग का प्लैनेट, तो जाहिर सी बात है वो क्रॉल करके चलेगा औरों के मुकाबले, क्योंकि वो डेढ़ टांग का प्लैनेट है। और जो है ये भी एक स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है, इसमें भी काफी चैलेंजेस और स्ट्रगल्स होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों के एक्सपीरियंस से ज्यादा अपने खुद के एक्सपीरियंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दीज पीपल लाइक टू एक्सपीरियंस थिंग्स बाय देमसेल्व्स रादर देन गोइंग बाय द जजमेंट ऑफ अदर्स। एंड ये लोग जो है किसी की सलाह या एडवाइस लेना नहीं पसंद करते हैं, और जरा सा अगर किसी ने 8 नंबर वालों को खामखा की सलाह या मशवरा दिया, तो बस इनका फिर गुस्सा अलग ही लेवल पे चले जाता है। इस लिस्ट में जो तीसरा नंबर है वो है नंबर 9। यानी कि अगर आपका ड्राइवर या मूलांक 9 है, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे हैं, तो आप रूल होते हैं ड्राइवर नंबर 9 से, और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स या मंगल। अब मार्स या मंगल को हम एक फायरी प्लैनेट भी कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्स जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, पर एट द सेम टाइम इसको एक कमांडर इन चीफ या सेनापति का दर्जा दिया गया है। और राजा के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है किसी भी राज्य में, वो होता है एक सेनापति या कमांडर इन चीफ। तो ये लोग जो है दूसरों की हेल्प करने में हमेशा तत्पर तो रहते हैं, पर एट द सेम टाइम इनके साथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी एसोसिएट की जाती है। तो ये लोग जो है वो बहुत हद तक पेशेंट तो रहते हैं, पर अगर कहीं
इनका पेशेंस लेवल टूट गया और खामखा किसी ने इन लोगों से उंगलीबाजी कर दी या इनके ईगो को हर्ट कर दी, तो बस उस व्यक्ति की ऐसी की तैसी होना तय है। एंड वो व्यक्ति जो है इनके गुस्से से बच नहीं सकता। इस लिस्ट में जो आखिरी नंबर है वो है नंबर 1। यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हैं तो आप रूल होते हैं ड्राइवर नंबर 1 से। अब ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य या सन को। अब सूर्य या सन है राजा। अब राजा कैसा होता है? राजा होता है अथॉरिटेटिव, डोमिनेंट, रॉयल एंड एट द सेम टाइम ईगोइस्टिक। तो किसी ने अगर ऐसे व्यक्ति की ईगो हर्ट कर दी है तो बस गुस्सा तो आपको फिर फेस करना तय ही है। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ और कहना जरूर चाहूंगा कि अगर आपका जो ड्राइवर है वो 4, 8, 9 और 1 नहीं है, पर ये जो चारों नंबर्स हैं अगर आपके बर्थ चार्ट या लोशो ग्रिड में 2 या उससे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो भी ये एक इंडिकेशन है कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं या करते होंगे। तो ये थी मेरी आज की चर्चा गुस्सा दिलाने वाले नंबर्स के बारे में, कि डेट ऑफ बर्थ में कौन से हैं वो नंबर्स जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप एज अ पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते होंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।